अंतरिक्ष ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि क्या इंसानों का अंत भी डायनासोरों की तरह होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डायनासोरों का अंत करीब 6.5 करोड़ साल पहले हो गया था। डायनासोरों की प्रजाति पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ 50 लाख सालों तक रही। आप सभी को पता होगा उनका अंत कॉमेट के कारण हुआ। इस घटना के कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए यानी विलुप्त हुए। आपको यही लग रहा होगा कि इनका अंत पृथ्वी पर कॉमेट गिरने से हुआ, पर इसका कारण कुछ और ही है। इसका कारण यह प्रकृति है यानी नेचर है। डायनासोर पृथ्वी को धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। वह पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे थे। वह और जानवरों की विलुप्ति का कारण बन रहे थे, इसलिए नेचर ने उन्हें खत्म कर दिया। आप यह सोच रहे होंगे कि इससे इंसानों के अंत से क्या संबंध है, पर आपको यह जान लेना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ उस वक्त किया था वो आज हम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे। हम इस पृथ्वी को धीरे धीरे तबाही की कगार पर ले जा रहे हैं। हमारा विकास ही हमारे अंत का कारण होगा। हमारे वजह से प्रकृति द्वारा बनाए गए जंगल तबाह हो रहे हैं। मनुष्य जंगलों को काटकर वहाँ घर बना रहा है। इंसानों की जनसंख्या आज पृथ्वी पर 8 अरब हो गई है, जो पृथ्वी पर एक बोझ की तरह है। पृथ्वी इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं संभाल सकती। मानव की जनसंख्या तो बढ़ रही है, पर और जीव जंतुओं की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। वह दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के कुल 99% स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं। इसमें काफ़ी बड़ा हाथ हमारा भी रहा है, क्योंकि हमारे वजह से काफ़ी ज़्यादा जीव विलुप्त हुए हैं और हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन न जाने कितने जीव जंतु हमारी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं यानी विलुप्त हो रहे हैं, और अनेक जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमने हवा को गंदा कर दी, हमने पानी को भी गंदा कर दिया है। हमने वनों को भी नष्ट कर दिया है। इन सभी की जगह हम कंक्रीट के जंगल तैयार कर रहे हैं। वनों में रहने वाले जीव दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई, हवा में प्रदूषण, इन सभी का कारण हम ही है। समुद्र में रहने वाले जीवों तक को हमने नहीं बख्शा। समुद्र में गंदगी फैलाकर उसमें प्लास्टिक जैसे पदार्थ डालकर हमने उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है, जो समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है। समुद्री जीवों का बहुत ज़्यादा शिकार करने से भी बहुत से जीव विलुप्त हो गए हैं और विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त जीवों को हम कभी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हम भगवान तो नहीं हैं। बढ़ते तापमान के कारण भी समुद्री जीव विलुप्त हो रहे हैं। समुद्र में रहने वाले पौधों के कारण पृथ्वी पर 60% ऑक्सीजन मिलता है। बढ़ते तापमान के कारण यह पौधे भी दिन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। यह सब हमारे जीवन के लिए ही खतरा है, पर हम समझ ही नहीं रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 तक पृथ्वी के वनों के अधिकतम भाग नष्ट हो जाएंगे। इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हम पर ही पड़ेगा। वनों के नष्ट होने से पृथ्वी के बहुत से स्थानों पर
वर्षा नहीं होगी, जिससे पृथ्वी पर अनेक जगहों पर सूखे की स्थिति रहेगी। वर्तमान समय में ही पीने के पानी की कमी हो रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा चुका है। पृथ्वी पर इतनी बड़ी मनुष्यों की जनसंख्या है जो इसका दोहन कर रही है, तो खत्म तो होने वाला ही है। हमारा भविष्य कुछ खास नहीं होने वाला है जैसे हम सोचते हैं। आज के वक्त हमारी अगली पीढ़ी को हमारी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का अंत हो रहा है, इससे हमारा अंत भी सुनिश्चित है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जीव के रहने पर वातावरण में एक संतुलन बना रहता है, जिससे सभी जीव जंतु पृथ्वी पर रह पाते हैं। अगर यह संतुलन नहीं बना रहा तो यह जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि मानव का अंत भी डायनासोरों की तरह ही होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान जरूर दें और लोगों तक ऐसी जानकारियों को जरूर पहुंचाएं। वनों की कटाई, जीवों की विलुप्ति, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी जानकारियां लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।